हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जेआईबी की बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और स्टडी मटेरियल भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। गार्निशी ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल टू, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, सीसीओडी विद डेबिट बैलेंस, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एफडीआर। गार्निशी ऑर्डर जो है आपका, जो क्रेडिट बैलेंस होगा उस पे लगेगा, डेबिट बैलेंस पे नहीं लगेगा। तो इसका आंसर पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीएमएलए एंड फैमा आर मॉनिटर्ड बाय, कौन मॉनिटर करता है इनको? ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जैसे अभी जो नीरव मोदी वाला हुआ था तो उसमें आपने ईडी का नाम सुना होगा। तो ये होता है कि पीएमएलए और फैमा वगैरह जो है वो मॉनिटर कौन करेगा? ईडी करता है। फुल फॉर्म ऑफ CAPIO, तो ये है सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। आरटीए एक्ट वाज पास्ड ऑन, कब पास किया गया था? 15 जून 2005 में। और कब फोर्स में कब आया था? 13 अक्टूबर 2005 को। आरटीए इज एप्लीकेबल होल ओवर होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आरटीए सब जगह लागू है। और आरटीए कौन लगा सकता है? जो आपका इंडिविजुअल है वो लगा सकता है, और एनआरआईज नहीं लगा सकते इसको। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फुल फॉर्म ऑफ QMTS। QMTS का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो है क्वेरी मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर गोल्ड और सिल्वर पूछ लिया। ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि देखो, बैंक्स में क्या होता है कि बैंक आपका गोल्ड लोन और ऑर्नामेंट्स वगैरह पे भी लोन होता है, तो इसलिए एक ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी हुई है, प्योर गोल्ड की कितनी होती है? 19.32, और सिल्वर की है 10.49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फुल फॉर्म ऑफ अर्पित, दैट इज एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। फ्रेंड्स, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने के लिए आ गया है। देखिए, प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं? प्राइमरी डीलर्स देखो, वन डॉट और डीलर्स ऐसे लिखा होगा तो उसका मतलब भी प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स बेसिकली क्या होते हैं? जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करते हैं। अ फर्म दैट इज इन्वॉल्व इन डीलिंग विद प्राइमरी डीलर्स, देयर इंटेंशन इज टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रीसेल देम। गवर्नमेंट रेगुलेट देम बाय इम्पोजिंग सम कंडीशंस एंड एंट्री। गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है प्राइमरी डीलर्स को। कैसे? बाय कुछ उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बना के। ठीक है। ये देख लेंगे। फर्म दैट इज इन्वॉल्व इन डीलिंग विद द प्राइमरी डीलर्स, देयर इंटेंशन इज टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके। नेक्स्ट देखिए, YTC। YTC क्या होता है? यील्ड टू कॉल। आपने YTM सुना होगा, वो आपके उसमें चैप्टर में टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है YTM करके। ठीक है। तो YTC भी उसी से रिलेटेड है। देख लेंगे कि YTC क्या काम आता है। YTC इज यील्ड टू कॉल। सम बॉन्ड्स में बी रिडीमेबल बिफोर देयर मैच्योरिटी एट द ऑप्शन ऑफ द इशूअर और इन्वेस्टर। मतलब क्या होता है कि कोई बॉन्ड है, उसके 1 साल का पूरा टाइम पीरियड है, लेकिन वो आप 6 महीने बाद अगर आप रिडीम करा लेंगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो बता सकते हैं। YTM में तो आपको फुल मैच्योरिटी, जैसे मान लो FD है आपकी 1 साल बाद पूरी होगी, तो आपको पता चलता है ना कि इतना पैसा मिलेगा। तो YTC में जो है बिफोर द मैच्योरिटी डेट, तो वो पता लगता है। तो अब ये दो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। इफ YTC इज ग्रेटर देन YTM, एडवांटेजेस फॉर द इन्वेस्टर टू रिडीम एट द कॉल डेट। ठीक है। अगर YTC आपका ज़्यादा आता है YTM से तो आप रिडीम कर देंगे। ठीक है। अगर YTM ज़्यादा आता है तो फिर आपको होल्ड करके रखना चाहिए। ठीक है। ये बेसिकली ये जो सिनेरियो है ये कहाँ काम आएगा आपको? जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं तो उसमें आप अगर आप YTC कैलकुलेट करेंगे तो आज ज़्यादा आ रहा है तो ठीक है, सेल आउट कर दो। अगर कम आ रहा है तो आप रुक जाएंगे। यील्ड मीन्स द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो यील्ड क्या होता है? बेसिकली जो आप उसमें से रिटर्न आता है आपको। ठीक है। करंट यील्ड, इट इज़ द एनुअल रिटर्न अर्नड ऑन द प्राइस कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द। करंट यील्ड कैसे निकालेंगे? करंट जो आपको उससे बेनिफिट हुआ है अपॉन में जो आपकी करंट प्राइस थी। ठीक है। YTM का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। एनुअल इंटरेस्ट प्लस प्लस पार वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी अपॉन पार वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस। ठीक है। YTM, इट इज द टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टर रिसीव्स बाय होल्डिंग द बॉन्ड until it matures. A bonds YTM reflects all of the interest payments from the time of purchase till maturity including interest earned on it. ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या होते हैं? कई बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, चार आपको ऑप्शंस होते हैं और उसमें से आपको ऑफ बैलेंस शीट आइटम या तो सही वाला टिक करना होता है या फिर गलत वाला ढूंढना होता है। तो देखेंगे पहले डेफिनेशन। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कौन सी होती है? दोज आइटम्स विच डू नॉट अपीयर ऑन द बैलेंस शीट, दे आर नाइदर असेट नॉर
लाइबिलिटी, दे आर कंटीजेंट लाइबिलिटी। देखो जैसे कि आपने एक चेक कलेक्शन भेजा, मे बी उसका कलेक्शन आ सकता है और नहीं भी आ सकता, तो वो क्या है, कंटीजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स के आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, तो दैट इज डेरिवेटिव्स, केस इन कंज्यूमर फोरम, गारंटीज, एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ गारंटी, बैंक गारंटी, ये सारी कंटीजेंट लाइबिलिटीज होती हैं। एलसी, बैंक गारंटी, ये सब क्या है, कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में आ जाएंगे। तीन कैटेगरी के होते हैं ये, फुल रिस्क जैसे कि एलसी और बैंक गारंटी, मीडियम रिस्क हैविंग कैश मार्जिन टू कवर मेजर पोर्शन, और लो रिस्क जैसे कि रिवर्स रेपो, ऑप्शंस, करेंसी स्वैप, ये सारे क्या है, लो रिस्क के हैं। इनको ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को इनकॉग्निटो लिवरेज भी बोला जाता है। और ये कहाँ लिखे जाते हैं, नोट पे लिखे जाते हैं, बैलेंस शीट में नहीं मेंशन करेंगे, इसमें नीचे नोट में मेंशन कर देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स एक ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इस पे आप सब ज्वाइन कर सकते हैं जेआईबी सीआईबी ग्रुप में व्हाट्सएप में। IBBI 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ये एक ऐसा पर्टिकुलर लॉ बना दिए गए जिसमें कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से डील करना है। इससे पहले कौन कौन से लॉ थे, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। इन दोनों को मिला, इन दोनों को हटा के ये पर्टिकुलर ला दिए गए। इससे क्या है कि बैंक की रिकवरीज जो है थोड़ी सी तेज हो गई हैं, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से निपटने के लिए ये रूल बनाया गया है, ठीक है। तो एज पर 2019 द मैंडेटरी टाइम लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज टू 330 डेज, लेकिन इसका रिजोल्यूशन जो है बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। IBVI आउटलाइंस द प्रोसीजर, इसने एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया कि इंडिविजुअल कंपनीज और पार्टनरशिप्स को कैसे कैसे डील करना है। द प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड बाय द डेप्टर या फिर क्रेडिटर, दोनों ही इनिशिएट कर सकते हैं। मान लो कोई बोल दे कि मैं दिवालिया हो गया, तो वो भी IBBI के अंडर जाके अपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। टाइम पीरियड फॉर रिजोल्यूशन 180 डेज का है, लेकिन दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू 90 डेज अगर क्रेडिटर्स एग्री करते हैं, ठीक है। फॉर स्टार्टअप्स रिजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी कम्प्लीटेड विद इन 90 डेज। स्टार्टअप्स छोटे होते हैं बहुत ही, तो उनमें अगर कोई ऐसा इंसॉल्वेंसी का केस सीन आ गया तो वो 90 डेज में कंप्लीट कर देना, और फर्दर उसको 45 डेज एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलेटर बोर्ड हैविंग 10 मेंबर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स फ्रॉम लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड फाइनेंस एंड RBI। देखो IBBI में जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो 10 होते हैं, और जो मेंबर्स किसके होते हैं, RBI से और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड फाइनेंस वहाँ से भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एक और क्वेश्चन डील करेंगे, बैंक नोट्स लीगल टेंडर होते हैं या नहीं होते हैं, तो वो कौन बताएगा, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट नॉट द RBI। क्योंकि देखो जब नोटबंदी हुई थी तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि 500 के पुराने वाले नोट जो हैं अब लीगल टेंडर नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट हैज़ हाउ मच शेयर इन RBI में कितना शेयर था, तो दैट इज 100%, ठीक है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ द RBI गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू RBI, ये सही बात है। ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय फॉरेन कंपनी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, क्या बोलेंगे उसको, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बोलेंगे, ठीक है। बट आर पार्टिसिपेटरी नोट्स एंड हाउ दे आर ट्रेडेड, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आप नेट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक्स ऑब्लिगेशन ऑन बैंकर टू पे व्हेन ड्रॉई ऑफ चेक इज नो मोर, तो इसका आंसर यस है, नो है, हाँ यस है, क्योंकि आपको पे करना है वो, क्योंकि अभी जब तक कस्टमर नहीं रिटर्न में देखेगा कि कस्टमर घर वाले देंगे ना रिटर्न में, तो कि कस्टमर की डेथ हो चुकी है और डेथ सर्टिफिकेट लेके आएंगे, तो आप फिर उसमें अकाउंट में लेन देन स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बैंकर्स ऑब्लिगेशन टू मेंटेन सिक्रेसी इज एज पर, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि सिक्रेसी मेंटेन करते हैं वो किस एक्ट के अंडर आता है। मैंडेट डू नॉट रिक्वायर स्टैम्प, कोई मैंडेट देते हैं आप, जैसे कि मान लो SI का मैंडेट देते हैं कि हर महीने मेरे खाते से इतने रुपए इस खाते में चले जाएं, तो वो कोई स्टैम्प उस ड्यूटी उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अटैचमेंट ऑर्डर कवर्स ऑल अकाउंट्स इवन इंडिविजुअल्स, अटैचमेंट ऑर्डर सारे अकाउंट्स को कवर करता है, हाँ या ना, सही बात है, सारे अकाउंट्स को कवर करता है, ठीक है। अटैचमेंट ऑर्डर जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से इशू होता है, जैसे कि इनकम टैक्स आप नहीं देंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके लिए अटैचमेंट ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन गार्निशिंग ऑर्डर कौन इशू करता है, कंपिटेंट कोर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंकिंग इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और RBI एक्ट, ठीक है। बैंकिंग मीन्स डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंक्स का काम क्या है, मेनली डिपॉजिट लेना और लैंड करना, विच हेल्प्स इन फाइंडिंग हिस्ट्री ऑफ borrower about his lending capacity, about his borrowing capacity,
तो वो कौन बताएगी, सिविल बताएगी हमें कि इस बोरोवर ने कितना लोन पहले ले चुका है, ठीक है। प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स रेगुलेटेड बाय, प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है, ये 3 एक्ट के थ्रू वो रेगुलेट होते हैं, कंपनीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट। वैल्यू एडेड सर्विस नॉट इंक्लूडेड इन होलसेल बैंकिंग,